ਉਵੇਂ ਵੀ ਬੁੱਕਦੇ ਆ ਨੀਵਿਆਂ ਲਈ ਝੁਕਦੇ ਆ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਰੁਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਐ 3-4 ਯਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੂਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ नहीं वैरी। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल UPSC सिंप्लीफाइड में। तो जैसा कि आप लोग को याद है पिछले क्लास में हमने देखा था कि हिस्ट्री पे ज्योग्राफी का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएँ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में। तो आप समझते क्या हैं हिस्टोरिकल सोर्स के बारे में? वो चीज़ें जिनके बारे में हमें इतिहास के बारे में पता चले जिनकी वजह से, बट ये बहुत सारी हो सकती हैं, एक दो तो हो नहीं सकती। तो जैसे आप देखिए, दीज आर द सोर्सेज विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स इन पास्ट। ये तो मैंने बताया ही। अब ये कितने तरह की, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को आप कह सकते हैं नॉन लिटरेरी सोर्सेज, जो कि लिखे हुए नहीं हैं, जो कि किसी और चीज़ से मिलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉन लिटरेरी सोर्सेज। तो अब आप ये देखिए, लिटरेरी सोर्सेज में आपकी आ जाएंगी बुक्स, वेदास, पुराण्स, उपनिषद। वेदास में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पुराण में आपकी बहुत सारी हैं। उपनिषद तो एक्चुअली उपनिषद को वेदांस भी कहते हैं। एक बहुत फेमस है जिसमें आत्मा और परमात्मा का डिस्कशन हुआ है, तो एक वो उपनिषद बहुत फेमस है। उसके बारे में आगे जानकारी बाद में लेंगे। तो अब डिटेल में समझते हैं लिटरेरी सोर्सेज में भी दो कैटेगरी आएंगी, इंडिजीनियस सोर्सेज और फॉरेन सोर्सेज। अब इंडिजीनियस सोर्सेज मतलब जो आपकी इंडिया के अंदर की हैं, जो इंडियन राइटर्स, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हुए उनके वो जो हैं। और फॉरेन सोर्सेज जो विजिटर्स आए थे चाइना से, ग्रीक से, मीज़ोपोटामिया से, जो विजिटर्स आए थे उनके जो टेक्स्ट हैं उनकी वजह से जो पता चला। अब इंडिजीनियस टेक्स्ट में भी रिलीजियस टेक्स्ट एंड सेक्युलर टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट में आपके आ जाएंगे ब्राह्मण टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट। अब इसको डिटेल में समझने के लिए इधर आइए। रिलीजियस टेक्स्ट में भी देखिए आपके चार वेद हो गए, उपनिषद जिनको वेदांत्स भी कहते हैं, वो लिख सकते हैं आप लोग, सूत्र, एपिक जैसे महाभारत, रामायण। बुद्धास टेक्स्ट, और बुद्धास टेक्स्ट की एक खास बात थी, ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। ये त्रिपितकास, 3 पितक थे, उन 3 बास्केट्स जो जिनको कहा जाता है इंग्लिश में 3 बास्केट्स, 3 पितकास। तो उनके बारे में बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट से पता चला। फिर अब वो त्रिपितकास कौन से थे? सुत्त पितक, विनय पितक, अभिधम्मा पितक, तो वो डिटेल बाद में देखेंगे। फिर जैन टेक्स्ट आते हैं। जैन टेक्स्ट आपके प्राकृत लैंग्वेज में लिखे थे जिनको अंगास भी कहा जाता है। अब आप सेक्युलर टेक्स्ट में देखिए, हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल। और देखिए हिस्टोरिकल टेक्स्ट जैसे अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, ये सब किताबें जो राजाओं के दरबारियों ने लिखी वो। सेमी हिस्टोरिकल जो आप जब एंशिएंट से मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में जो राजा हुए हैं मिडाइवल हिस्ट्री के थोड़ा पहले, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको सेमी हिस्टोरिकल में लिया गया। बायोग्राफिकल जैसे किसी राजा ने अपनी जीवनी के बारे में लिखा कि वो कैसे रहा, उसके क्या शासनकाल में हुआ, उनके बारे में आप पढ़ेंगे बायोग्राफिकल में। तो अब सेक्युलर टेक्स्ट में देखिए, अर्थशास्त्र चाणक्य की, धर्मशास्त्र में एक बहुत फेमस है मनुस्मृति, वो आप लिख सकते हैं। पनीनी की अष्टध्यायी, कालिदास की मेघदूतम, कल्हान की राजतरंगिनी, बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरिता किंग हर्षवर्धन के बायोग्राफी पे उस पर लिखा गया था कि उनका जीवन काल में क्या क्या हुआ, उस बेस पे लिखी गई थी। और फिर साउथ इंडिया में आपकी बहुत फेमस थी संगम लिटरेचर एक टाइम पे, जो हमें 300 BC से 300 CE तक की जानकारी देती है। 300 BC 300 CE आप समझें, जैसे जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था उससे 300 साल पहले तक, और उसके आगे 300 साल। तो आगे वाले को कहते हैं CE और पीछे वाले कहते हैं BCE, या सिर्फ BC भी लिख देते हैं। तो 300 BC से लेके 300 CE तक का जो हमें अकाउंट मिलता है वो आपका मिलता है हमें संगम लिटरेचर में। तो ये होते हैं आपके लिटरेरी सोर्सेज। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जिसको हम नॉन लिटरेरी सोर्सेज भी कह सकते हैं, इसमें आपके इंस्क्रिप्शंस बोले तो जैसे किसी मेटल में कोई चीज़ मढ़ दी जाती है, इनग्रेव्ड चीज़ें, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सब आते हैं। अब ये एक फैक्ट की बात है, ये लिख लेना चाहिए आप लोग को। फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो ये पुरातत्व चीज़ों की खोज हुई, इसके मुख्य जनरल कौन थे? तो सबसे पहले नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम जी का। अब आगे देखते हैं। जैसे आप देखिए ब्राह्मण टेक्स्ट,
ये आपको ज़्यादातर किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसलिए ज़्यादातर किताबें इसको मेंशन नहीं करती। ब्राह्मण टेक्स्ट में भी आप क्या आते हैं, श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट। श्रुति टेक्स्ट हर्ड एंड पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जैसे ये कोई लिखित नहीं है, बट ये है कि किसी ने सुना किसी से, किसी ने किसी को सुनाया, उसके बाद किसी ने लिख दिया अंत में, तो ये श्रुति टेक्स्ट। स्मृति टेक्स्ट जो आपकी स्मृति से समझ में आ रहा होगा, जो याद किए गए हैं, वेदांग, सूत्र, स्मृति, एपिक्स, रामायण, महाभारत, ये सब लोगों ने याद की और फिर अंत में आके किसी ने लिख दिए। पर ये उस समय नहीं लिखे गए थे जब ये हो रहे थे। जैसे आप देखें बायोग्राफीज़ हैं तो ये राजा के समय ही लिखे गए हैं, पर ये जो श्रुति टेक्स्ट हैं, स्मृति टेक्स्ट हैं, ये सब चीज़ें बहुत बाद में लिखी गई हैं। जब ये हो गई हैं तो कुछ लोगों को याद थी, कुछ लोगों ने दूसरों से सुनी, तो उसके आधार पर ये लिखी गई हैं। जैसे स्मृति टेक्स्ट में आप शॉर्ट में लिख सकते हैं लर्नड। इसमें आपके 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का आपको ड्यूरेशन पता है 1500 BC से 1000 BC तक। इसी को सप्त सैंधव रीजन भी कहते थे। जैसे सप्त सैंधव, 7 रीजन ऑफ 7 रिवर्स, ऐसे ही आप कह सकते हैं, सिंधु नदी के आसपास के। फिर 3 हो गए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैसे ये सब सैंधव रीजन आगे के लेक्चर में आएगा, तो इसलिए परेशान मत होइए। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये थे आपके 1100 BC से 600 BC तक। इनको कुरु पांचाल रीजन भी कहा गया, जैसे आर्यन की इन्वेजन्स के बाद के रीजन है ये। तो ये आगे अभी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और ये भी एक फैक्ट की बात है, ओल्डेस्ट ब्राह्मणिक लिटरेचर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी UPSC में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट ब्राह्मणिक लिटरेचर, तो उसमें आप वेदास को आंसर रहेगा आपका। अब चलिए इसको देखते हैं थोड़ा बुक से। अब जैसे आपने कॉपी में एक ओवरव्यू लिया, अब इसको बुक में देखते हैं। जैसे देखिए लिटरेरी सोर्सेज और नॉन लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज को भी बांटा गया है रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर में। अब आप देखिए रिलीजियस लिटरेचर में आपकी सबसे पहले आते हैं 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें आपको प्रेयर्स, कोई भी पूजा पाठ करने की विधियाँ, रिचुअल्स मतलब होता है विधि, जादू, काला जादू, ये सब जो भी था, माइथोलॉजिकल स्टोरीज़, जो भी आपकी पुरानी कहानियाँ हैं भगवान की, ये सब, एक इंद्रदेव, ये देव, जो भी जितने भी हिंदू माइथोलॉजी में देव हैं उनकी कहानियाँ हैं, ये सब आपको वेदास में मिलेंगी। फिर आता है आपका सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर में सबसे पहले आता है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र को आप कह सकते हैं कानून की किताब भी, जिसमें वहाँ के राजाओं को कानून चलाने, कैसे वहाँ का राजपाट चलता है, उन सब की जानकारी दी गई थी। विच प्रिस्क्राइब्स द ड्यूटी फॉर सोशल ग्रुप्स सच एज मनुस्मृति। एक उनका ग्रुप था जिनके ऊपर धर्मशास्त्री, जिन पे धर्मशास्त्र लागू होती थी, तो वहाँ के ग्रुप को एज अ एग्जाम्पल है तो मनुस्मृति था। कौटिल्यास अर्थशास्त्र, विच प्रोवाइड्स ग्रेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न पीरियड पॉलिटी एंड इकोनॉमी। मॉडर्न टाइम के जो पॉलिटिक्स थी, इकोनॉमी थी, उसकी सारी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। वो लिखी किसने थी? कौटिल्य, या आप जानते होंगे चाणक्य भी कह सकते हैं आप उनको। अब इधर आते हैं, देखिए लिटरेरी रिलीजियस टेक्स्ट में ही उपनिषद्स ऑल्सो रिफर्ड एज वेदांत, इनमें फिलोसफिकल डिस्कशन है आत्मा और परमात्मा के बीच जो भी बातें होती हैं सारी वो इसमें उपनिषद्स में दी हैं। सूत्र, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, इसमें आपकी मॉरल वैल्यूज़ के बारे में दी हुई है। ये जो अंडरलाइन है आप ये देखिए, ये बिल्कुल अप टू डेट पॉइंट है जो सीधे सीधे UPSC क्वेश्चन उठा देता है। एपिक्स जैसे रामायण, महाभारत। अब देखिए बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, ये आपका पाली लैंग्वेज में है। त्रिपिटकास, द थ्री बास्केट, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। फिर आप जैन के रिलीजियस टेक्स्ट, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसको अंगाज भी कहा जाता है। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं अंगाज। जैन के अंगास प्राकृत लैंग्वेज में, बुद्धा के त्रिपिटकास वो भी पाली लैंग्वेज में। अब सेक्युलर टेक्स्ट में देखिए पनीनी की अष्टध्यायी, कालिदास की अभिजन शकुंतलम, ऋतु समार, मेघदूतम, ये जो हमें गुप्तास की कल्चरल लाइफ और सोशल लाइफ थी उसकी जानकारी देती हैं। कल्हान की राज तरंगिनी, ये कश्मीर, मतलब बहुत समय, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 12वीं सेंचुरी CE, मतलब आप ये मान के लिए अभी हम लोग 2021 में, तो जब 1200 कुछ साल चल रहे होंगे तब के कश्मीर की जानकारी देती है राज तरंगिनी कल्हान की। चरिताज एंड बायोग्राफीज, बायोग्राफीज़ को चरिताज भी कहा जाता है। जैसे हर्ष चरिता, ये बाण भट्ट ने लिखी थी किंग हर्षवर्धन के लिए, इसमें किंग हर्षवर्धन की सारी जानकारियाँ दी गई थी। फिर संगम लिटरेचर, द अर्लीस्ट साउथ इंडियन लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय पोएट्स
हु ज्वाइन टुगेदर इन असेंबलीज, संगम, संगम का मतलब ही असेंबलीज, जब वहाँ के बहुत सारे पोएट असेंबलीज में बैठे उन्होंने चर्चाएं की तो उनकी जो बातचीत हुई वो दी गई है संगम लिटरेचर में। ये हमें बहुत वैल्यूएबल जानकारी देती है 300 BC से 300 CE तक, ये तो मैंने आपको बताई थी। दिस तमिल लिटरेचर कंटेन्स लिटरेरी जेम्स सिलपदिकरम एंड मनी मैकाली बोथ शेडिंग लाइट ऑन साउथ इंडियन सोसाइटी। ये दो जो किताबें हैं ये हमें साउथ इंडियन सोसाइटी, वहाँ की इकोनॉमी क्या थी, वहाँ के लोग, इकोनॉमी मतलब वहाँ के लोग किस चीज़ पे मेनली बेस्ड थे, उनकी पॉलिटी, इस सब के बारे में जानकारी देती है। अब आप आते हैं नॉन लिटरेरी सोर्सेज में। नॉन लिटरेरी सोर्सेज सबसे पहला इंस्क्रिप्शंस जो बहुत फेमस होता है, राइटिंग्स एनग्रेव्ड, मैंने बताया था ना जैसे कि मेटल्स में मढ़ देते हैं चीज़ें, दबा के लिखी जाती हैं, ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन, मेटल्स लाइक कॉपर विच यूजुअली रिकॉर्ड सम अचीवमेंट और आइडियाज़ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ ऑफ एंशिएंट टाइम, ये तो मैंने बताया ही था। जैसे अशोका का इंस्क्रिप्शन है, सतवाहन्स, किंग ऑफ डेक्कन्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। कॉइन्स, और जैसे कॉइन्स तो आप देखिए कुछ तो कॉइन्स होते हैं जो केवल वहाँ की इकोनॉमी के बारे में जानकारी देते हैं किसी कल्चर के, बस कुछ कॉइन्स होते हैं जैसे ग्रीक कॉइन्स थे जिनमें राजाओं की फ़ोटोएँ छपती थी, तो वो हमें वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ की भी जानकारी देते हैं। जैसे ये आगे लिखा हुआ देखिए, पंच्ड मार्क कॉइन्स एंड कंटेन्ड ओनली सर्टेन सिम्बल्स दैट वर मेड ऑफ सिल्वर। Indo-Greeks introduced gold coins bore the name and images of rulers। ये देखिए names and images of rulers, जो सोने के सिक्के जिनमें, अब आपसे पूछा जाएगा कि what are the non-literary sources that provide the information about the king or about the political life of that society, तो कॉइन्स हो सकते हैं क्योंकि कॉइन्स में ही आप रूलर के नेम इमेजेस देख सकते हैं, तो वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में जान सकते हैं। अब बढ़ते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का तो सीधा सा मतलब है जो पुरानी चीज़ें हैं उनके ढूंढने के विभाग, उसको कह देते हैं आर्कियोलॉजी। अब जो आर्कियोलॉजी में हमें सबसे बड़ा सबूत मिलता है होता है हड़प्पन पीरियड के जो मेगालिथ्स हैं, माइक्रोलिथ्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, स्टोन इम्प्लीमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हमें उस टाइम की मिली हैं उससे हमने वहाँ की सोसाइटी के बारे में जानकारी ली। जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडीज़। अब देखिए आपने पढ़ा होगा बायो में, अगर आप साइंस साइड के रहे होंगे तो पॉलन ग्रेन्स में एक बाहरी लेयर होती है, ये पॉलन होता है, तो पॉलन की जो बाहरी लेयर होती है उसको कहते हैं एक्साइन, जो हार्डेस्ट नोन मटेरियल है आज तक, उससे ज़्यादा हार्ड हमें लगता ऑर्गेनिक मटेरियल कोई है नहीं, तो वो करोड़ों साल तक बिना गले बिना सड़े पॉलेंस उसके अंदर रह सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ एक्साइन, EXINE। तो पॉलन एनालिसिस, जो उस समय के पॉलेंस बचे हैं उनका एनालिसिस, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, ये सब हमें प्री हिस्टोरिक माइग्रेशंस के बारे में बताती हैं। जैसे अगर कोई सोसाइटी एक जगह से दूसरी जगह गई तो यहाँ का जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होगा और यहाँ का माइटोकॉन्ड्रियल DNA उसमें कुछ डिफरेंस होगा, पर जब यहाँ का DNA यहाँ मिला तो इससे समझ में आता है कि यहाँ के लोग यहाँ पे माइग्रेट किए थे। समझिए बात को। तो पॉलन एनालिसिस और माइटोकॉन्ड्रियल DNA ये बहुत मेन चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें बायोलॉजिकल स्टडीज़ की हेल्प से जियोलॉजी के बारे में भी पता चला। अब दूसरे देखते हैं अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, जो मैंने अभी बताया था, जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने लिखा था। जैसे इंडिका एक बुक है, मेगास्थनीज ने लिखी थी, मौर्यन सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। उसी में टॉलमी की ज्योग्राफी, द पेरिप्लस ऑफ द एर्दन सी, ये सब किताबें हैं जो रोमन एम्पायर और इंडिया के बीच के ट्रेड की जानकारी देती हैं। कमोडिटीज़ ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोमन एम्पायर। बुद्धिस्ट ट्रैवलर फाहिन हु केम टू इंडिया इन द 500 CE। फाहिन जो इंडिया आए थे उनकी किताब के बारे में हमें गुप्तास के बारे में पता चला। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य डायनेस्टी थी। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं, गुप्ताज में भी चंद्रगुप्त को लिख देते हैं, पर हाँ चंद्रगुप्ताज डायनेस्टी में भी चंद्रगुप्त नाम का राजा था, पर गुप्ता डायनेस्टी अलग है, मौर्यन डायनेस्टी अलग है। मौर्यन डायनेस्टी आपकी BC में चलती है और गुप्ता डायनेस्टी आपकी CE में चलती है। ये बहुत रेलिवेंट डिफरेंस है, इसको देखिएगा। अनदर नोटेड बुद्धिस्ट पिलग्रिम हुसैन सैंग, अजीब से तो नाम होते हैं इनके, सुएन सैंग, इसमें H और इसमें T साइलेंट होता है, तो इसमें सुएन सैंग पढ़ते हैं इसको, जो 700 CE में आया था। उसने राजा किंग हर्षवर्धन के बारे में लिखा और नालंदा यूनिवर्सिटी की ग्लोरी के बारे में लिखा। इसी समय पे वहाँ पे प्रेजेंट थे बाणभट्ट।
बाण भट्ट ने भी लिखी थी जानकारी, जो आपको हर्षरिता पढ़ी होगी आपने। तो ये सब जानकारियाँ थी जिनकी वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला। तो ये था हिस्टोरिकल सोर्सेज। अब अगली लेक्चर में हम लोग स्टोन एज से शुरू करेंगे, और ये जितनी जो बुक के पेजेस और जो कॉपी से मैंने आपको जानकारी दी, इनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बाय एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशंस।